Everyone can see? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. सर हाँ मेरे को मिल्क प्रोडक्शन का एकदम डिटेल में बताओ ना. हाँ डिटेल में बता रहा हूँ. देखो अभी देखो सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे वाले जो मसल्स है उस मसल्स का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज पेक्टोरलिस मेजर. तो पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर क्या है? देयर इज अ फैट. कैन यू सी द फैट? Yes. तो इफ यू सी देयर इज अ फैट. ठीक है. वो फैट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? कैन यू सी द पर्पल कलर का आप लोगों को लोब्यूल्स दिखाई दे रहा है? Yeah. या ठीक है. तो जो पर्पल कलर का लोब्यूल्स दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज द मेमोरी एल्वियोलाई. क्या बोलते हैं उसको? Mammary alveoli. दैट इज कॉल्ड एज द मेमोरी एल्वियोलाई. ठीक है. सो अब ये जो मेमोरी एल्वियोलाई है, कैन यू सी देयर इज अ सम स्मॉल स्मॉल डक्ट केम आउट फ्रॉम द मेमोरी एल्वियोलाई. कैन यू सी? Yes. या वो जो छोटे छोटे डक्ट है उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स. क्या बोलते हैं? मेमोरी. Mammary tubule. एंड कैन यू सी इफ यू अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो छोटे छोटे हैं यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, दैट मेमोरी ट्यूब्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू ईच अदर. कैन यू सी? Yes. ओके. सो दैट इज कॉल्ड द मेमोरी डक्ट. दैट इज कॉल्ड एज Mammary duct. मेमोरी डक्ट. अब ये जो मेमोरी डक्ट है तो ढेर सारे मेमोरी डक्ट मिल करके एक दूसरे से क्या बना रहे हैं? सो दे आर मेकिंग द लैक्टिफेरस डक्ट. क्या बना रहे हैं? Lactiferous duct. Lactiferous duct. And that lactiferous duct become a dilated, and that dilated area of the lactiferous duct is called the lactiferous sinuses. ठीक है. And that is also called the memory ampulla. और memory ampulla से फिर क्या होगा? That milk come out from nipple. और अगर आप लोगों ने ब्रेस्ट देखा है तो ब्रेस्ट में क्या है? So this is a breast area, and अगर so this is a blackish area on the breast, and this is a nipple. Okay. Areola. सो हाँ, सो दैट ब्लैकिश एरिया जो है ना, वो ब्लैकिश एरिया को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एरियोला. ठीक है. Areola. उसका कोई यूज नहीं है, दैट इज ओनली देयर. ठीक है. दैट इज एरियोला. एंड दिस एरिया व्हिच कम आउट व्हिच इज कॉल्ड एज द व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज निप्पल. क्लियर है? ओके. सो मेल में ब्रेस्ट क्या है? ब्रेस्ट मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है. ठीक है. सो मेल में जो ब्रेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड द रूडिमेंट्री ब्रेस्ट. क्या बोलते हैं? Rudimentary breast. Rudimentary breast. रूडिमेंट्री ब्रेस्ट. व्हाट डू यू मीन रूडिमेंट्री ब्रेस्ट? कुछ काम का नहीं होता है. हाँ, रूडिमेंट्री का मतलब होता है नॉन फंक्शनल. क्या होता है रूडिमेंट्री मतलब? Non-functional. फंक्शनल. ठीक है. और फिर भी जिन मेल में ब्रेस्ट होता है, जिन मेल को ब्रेस्ट होता है, ठीक है. सो इफ देयर इज अ ब्रेस्ट प्रेजेंट इन मेल, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द गायनेकोमास्टिया. क्या बोलते हैं? Gynecomastia. Mastia. That condition is called as the gynecomastia. So that can happen due to the some hormonal changes and सर the वो तो विरिलिज्म होता है ना. ओवरफैट की वजह से भी होता है, एंड सम हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है. ठीक है. एंड रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज मास्टेक्टोमी. क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड एज मास्टेक्टोमी. क्या बोलते हैं? मास्टेक्टोमी. ठीक है. सो इफ द फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर देन वी हैव टू रिमूव द ब्रेस्ट. sometime right breast, sometime left breast, sometime both the breast. So that condition is called as what? That is called as क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? Mastectomy. That condition is called as the mastectomy. ठीक है. क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो. A pair of mammary glands contain glandular tissue and the fat. Okay. And that glandular tissue of each breast, जो glandular tissue है, glandular tissue of each breast has 10 to 20 mammary lobes that containing cluster of cells. That cells is called the mammary alveoli. And the cells of alveoli that secretes milk, it stores in a cavity that is lumen of alveoli. So can you see that alveoli looks dilated? Yes. अगर आप ध्यान से देखोगे कि मीन्स बिफोर प्रेगनेंसी द साइज ऑफ ब्रेस्ट इज व्हाट? दैट इज स्मॉल. बट आफ्टर द प्रेगनेंसी, मतलब आफ्टर द प्रेगनेंसी साइज ऑफ ब्रेस्ट विल enlarge. Why it is enlarged? Because the size of lobules where the milk production and the milk secretion take place, मतलब कि मिल्क अपना जो मिल्क secrete हुआ है, milk storage take place in the alveoli, the size of that alveoli will increase. Hence the size of breast will increase after pregnancy. Clear है? So please write it down.
सर फीमेल और मेल में दोनों में अगर ब्रेस्ट रिमूवल है तो वो दोनों को एक ही टर्म है ना, हाँ मैस्टेक्टोमी ये के लिए? मास्टेक्टॉमी ही बोलते हैं, ठीक है। तो मेल नहीं, मेल में एक्चुअली ना, मेल में ब्रेस्ट रिमूव नहीं करते, मेल में ब्रेस्ट होता ही नहीं है। तो मेल में जो ब्रेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, या तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, या तो किसकी वजह से होता है, ओवर फैट डिपोजिशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ओवर फैट डिपोजिशन अगर हो रहा है तो हम लोग वैसे पेशेंट में क्या करते हैं, लाइपोसक्शन करते हैं। क्या करते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड द लाइपोसक्शन। व्हाट इज द लाइपोसक्शन? लाइपोसक्शन करते फ्लूइड हैं। इज रिमूव्ड ना, हाँ लिपोसक्सेशन में फ्लूइड निकालते हैं ना सर। हाँ, तो लाइपोसक्सेशन में क्या होता है, लिपिड जो होता है ना, लिपिड इज फिल्ड विथ व्हाट, लाइपोसक्शन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन में क्या होता है, जो फैट सेल्स होता है, तो फैट सेल्स में क्या होते हैं, क्या होता है, लिपिड्स। लिपिड्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लिपिड्स, लिपिड। ठीक है। तो ये लिपिड जो होते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या करते हैं हम लोग, सक कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द लाइपोसक्शन। ओके डन, चले आगे। सर तो अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है किसी को तो उसमें लोब्यूल का मतलब फॉल्ट होता है? एक्चुअली क्या होता है, हाँ, मतलब कि जो लोब्यूल्स होते हैं, फिर जहाँ पे फैट एरिया होता है, सो दीज आर अफेक्टेड एरिया, ठीक है। तो ये सब अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं। सो हेंस कैंसर इज अ डेंजरस। अब अगर आप कैंसर देखोगे, कैंसर में भी अलग अलग टाइप होते हैं। देयर इज अ बिनाइन कैंसर, फिर देयर इज अ मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर इज ओके, बिनाइन कैंसर है तो द पार्ट ऑफ दैट एरिया विल रिमूव। But agar it is a malignant cancer, then we have to remove whole breast along with what artery, veins and the lymphatic drainage of the breast. तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे when we will do the ये अपना human health and disease ना, that time I will explain you. Okay? चलें आगे। यस सर। Okay. इसमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, so please aware of it. Okay. सो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, द एल्वियोलाई ओपन्स इन मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो बताया मैंने, एल्वियोलाई के पास जो छोटे छोटे डक्ट उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स। एंड दैट मेमोरी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच एल्वियोलाई, ईच लोब्स ज्वाइंट टू फॉर्म व्हाट, दैट इज फॉर्म मेमोरी डक्ट, ठीक है। memory duct, and several memory duct join to form a wider memory ampulla, and that memory ampulla is connected with what, lactiferous duct, which through which milk is sucked out with by baby, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कैन यू सी द रिब, रिब दिखाई दे रहा है, फिर मसल्स दिखाई दे रहा है, मसल्स बिटवीन रिब को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स। फिर उसके ऊपर अगर आप लोग आ जाओगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देयर इज अ पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। उसके बाहर क्या है, देयर इज अ फैट, कैन यू सी फैट एरिया, एलोइड पार्ट। या फिर उसके बाद आप लोगों को मेमोरी लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, फिर मेमोरी डक्ट है, फिर एम्पुला है, फिर लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स है। एंड हियर यू कैन सी द एरियोला, दैट ब्लैकिश पार्ट, एंड हियर इफ यू सी दैट इज अ निप्पल, एंड दिस इज अ फैट। ओके, तो आप लोग बताना चालू करोगे। हाँ, सर सेकंड थिंग, फैट को संभालने का काम कौन करता है? क्या बोले हो? फैट को संभालने का काम कौन करता है? सो दैट लिगामेंट इज देयर ना, देयर वाज अ लिगामेंट। हाँ। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, देयर इज वाज देयर लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम क्या है, इसको संभालने का, ठीक है, फैट को। सो इट विल नॉट, रीप का क्या काम है? किसका? रीप का सर। अरे रिब का अभी मैं आपको रिब बताऊं कि रिब का क्या फंक्शन है? रितेश सर ने पढ़ाया नहीं क्या रिब का क्या फंक्शन है? सर हम लोग न्यू स्टूडेंट है सर। अच्छा, न्यू स्टूडेंट हो, ठीक है। रिब का क्या हाँ, काम है? अगर आप चेस्ट एरिया देखोगे, चेस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द थोरैसिक केज। क्या बोलते हैं? दैट इज थोरैसिक केज, ठीक है। सो दैट थोरैसिक केज इज मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है। एक तो वर्टिब्रे से बना हुआ है, दूसरा इसके पास रिब होते हैं, और तीसरा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ स्टर्नम, ठीक है। सो रिब का यूज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन। क्या करता है ये? इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन। कौन से 2 ऑर्गन है बहुत Heart. इंपॉर्टेंट ऑर्गन? Heart हार्ट Heart एंड and lungs. लंग। हार्ट एंड लंग्स। सो इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन, ठीक है।
और अगर आप लोग बोलोगे कि सर सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना था तो ऐसा मतलब कि जाली जाली जैसा रिब क्यों बनाया, और एकदम अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बोन दे सकते थे जैसे हम लोगों का क्रेनियम है। तो हम लोगों ने इसको रिब इसलिए दिया बिकॉज रिब ऑल्सो प्रोवाइड अस व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। अगर आप लोगों ने ध्यान से अगर आप लोगों को याद होगा तो जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया होगा प्रीतेश सर ने, तो सर ने बताया होगा व्हेन यू टेक द ब्रीथ इन, दैट इज द इनहेलेशन, तो ड्यूरिंग द इनहेलेशन इफ यू सी द डायफ्राम गोज डाउन एंड द रिब बिकम Contraction. कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि इसका कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है? डायफ्राम का। और रिब क्या होता है? रिब का क्या होता है? एक्सपांशन होता है। सो दैट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिब इज ऑल्सो हेल्प्स इन व्हाट? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये दैट इज अ फंक्शन ऑफ ब्रीथ। क्लियर है? यस सर। ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि व्हाई मिल्क इज सिक्रेटेड। एनीवन नो व्हाई मिल्क बेबी के सिक्रेटेड? नरिशमेंट For के the लिए। baby. व्हाई मिल्क सिक्रेटेड एंड हाउ मिल्क सिक्रेटेड? बेबी को लिए, हाँ, बेबी देखो के ये नरिशमेंट। नॉर्मली ये क्या होता है कि व्हेन इफ यू से जब बेबी क्या होता है, बेबी मतलब कि द मिल्क इज सिक्रेटेड विथ टच, विथ टच ऑफ बेबी। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है जब बेबी को भूख लगती है तो बेबी क्या करता है? रोता है। ठीक है, बेबी रोता है तो उस बेबी की मम्मी को क्या पता चल जाता है कि मेरे बेबी को भूख लगा भूख है। लगा। तो जब बेबी को भूख लगा हुआ है तो बेबी क्या करता है कि व्हेन बेबी स्टार्ट द सकिंग द निप्पल, सो देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक गो टू द वेंट टू द व्हाट, पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सा? दो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोथ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीटोसिन। गोनेड। ऑक्सीटोसिन कहाँ गोनेड, वहां पे चला गया, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन है? Prolactin. प्रोलैक्टिन। ठीक है, so with the help of oxytocin and prolactin it will help for the what, milk production। और उसके बाद फिर जब मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है तो बेबी क्या करता है? बेबी उसको सक करता है, तो बेबी का पेट भर जाता है, बेबी शांत हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि जब बेबी को मम्मी याद करती है ना, सो एट दैट टाइम ऑल्सो मिल्क इज सिक्रेटेड। तो इसलिए क्या होता है कि जब किसी का बच्चा एक्सपायर हो जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद एक्सपायर हो जाता है, सो देयर इज व्हाट, मिल्क सिक्रेशन तो होने वाला है। तो मिल्क सिक्रीशन जो होता है तो उस समय क्या होता है, जब मम्मी को जब जब बच्चे की याद आती है तो एट दैट टाइम द मिल्क इज व्हाट, दैट इज फिल्ड विद इन एल्वियोलाई एंड देयर इज व्हाट, तो मिल्क को क्या करना पड़ता है? उसको सक कर करके निकालना पड़ता है। तो दैट हैपेंस फॉर द 2 to 3 months फॉर विद दैट मदर। ओके, चलो तो याद रखना कब होता है, दैट इज ड्यू टू द अपना टच ऑफ द बेबी, और समटाइम्स मदर रिमेंबर द बेबी एट दैट टाइम ऑल्सो मिल्क इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस और द सिक्रेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मिल्क कहाँ पे फॉर्म हुआ? एल्वियोलाई में। सर हाँ, ये बोलो। समझ में नहीं आया, आपने बोलो। अभी बोला टच से, लेकिन जब याद आती है तब कैसे? तब थोड़ा ना क्या होता है, फीडबैक मिलता होगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो कैसा है, रिमेंबर, दैट इज व्हाट रिमेंबरिंग। जब याद आती है, जब कुछ नहीं होता है, देखो नॉर्मली कैसा होता है, दैट इज नॉट ऑल अबाउट द टच। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा सेक्सुअल पावर, ठीक है, तो सेक्सुअल पावर में भी क्या मतलब कि हमेशा टच का ही ये नहीं होता ना, समटाइम्स इट वाज रिमेंबरिंग का भी होता है ना, कि अगर आप सेक्सुअल एक्साइटमेंट देखोगे तो इट इज लुक्स लाइक दैट सेम एक्साइटमेंट। ठीक है, तो जैसे बेबी अगर टच करेगा तो बेबी का उसमें भी होगा। दूसरा चीज है, जब मदर बेबी को याद करेगी उस टाइम पे भी क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक गोज टू द पिट्यूटरी एंड दैट पिट्यूटरी सीक्रेट्स फॉर मिल्क फॉर द बेबी। क्लियर है? अभी किसी का Yes, बच्चा sir. मर गया है तो उसको तो अपने बच्चे की याद आएगी ना यार, अपने बच्चे Yes, की याद sir. आएगी, तो ऑब्वियस है कि वो मिल्क प्रोडक्शन होगा, मिल्क प्रोडक्शन होगा, तो ये थिंग्स होते हैं। ठीक है, सो देखो जितने भी सेक्सुअल का हो गया, फिर अपना मिल्क का हो गया, तो ये सब जितने भी रिलेटेड थिंग्स है ना, सो दीज आर ऑल्सो एक्ट्स ऑन दी व्हाट, रिमेम्बरिंग। ठीक है, तो थिंकिंग रिमेम्बरिंग के ऊपर भी ये सब क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहले क्या है, मेमोरी एल्वियोलाई। नेक्स्ट, मेमोरी एल्वियोलाई के बाद क्या है, Mammary tubule. मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स के बाद Mammary duct. मेमोरी मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद क्या आएगा, Mammary ampulla. एम्पुला पहले आएगा, फिर
फिर lactiferous lactiferous duct. lactiferous duct है, ठीक है, and the milk come out, ठीक है. So this is the sequence. Please remember the sequence. Okay. So please write it down. Then we go to the further slide. Yes, sir. Done. Done, everyone? No, sir. चलें आगे. Okay. So थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लेते हैं. What is the ovulation? ओव्यूल बनता है ना. release of ovum. याद रखो, दिस इज द ओवुलेशन है, ठीक है. सो oogenesis नहीं है, बोथ आर द डिफरेंट Release थिंग्स. of ovum from ovary. हाँ, गुड, दैट इज द बी. अगर ये क्या है, D होगा ना Formation- सर? Sir, D. रिलीज ऑफ, अच्छा हाँ सॉरी, डी होगा. ओके, अगर आप ए देखोगे तो ए क्या है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी. इसको क्या बोलेंगे? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द oogenesis. Oogenesis. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, दैट इज नथिंग, ठीक है, दैट हैपेंस ड्यू टू द ओवेरियन साइकिल. द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड एज ओवुलेशन. कौन से डे में होता है? ओवुलेशन टेक प्लेस विच डे, ऑन विच डे? मेंस्ट्रुएशन. Menstruation. अरे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे थोड़ी ओवुलेशन होगा. 14th डे ऑफ. सो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है? 14th day 14th of day of menstrual cycle. Okay, now come to the next one. The muscular layer of uterus is called as पेरीमेट्रियम. myometrium. Myometrium. मायो Myo मतलब ठीक muscle. है. मायो का मतलब क्या होता है? मायो का मतलब होता है मसल्स. मेट्रियम, मायोमेट्रियम इज व्हाट? दैट इज द मस्कुलर लेयर ऑफ यूटरस. पेरीमेट्रियम बोले तो वो What is एनस के perimetrium? इधर होता है ना वो. हाँ, आउटर बाहर उसकी तरफ. आउटर outer बाहर. layer. outermost layer of the uterus. It is made up of some fibrous tissue, ठीक है. So that is the perimetrium. What is the endometrium? The innermost अंदर layer. का Innermost. Innermost layer. layer of what? Uterus. What is the corpus luteum? The degraded. वो ओवेरियन जो खाली फॉलिकल. फॉलिकल होता है ना वो. Degraded हाँ. follicle cells. Degraded So, follicle. yeah, degraded follicles. ठीक है, follicle cell is called the corpus luteum. ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं. Which of the following organ is highly sensitive? Clitoris. That is Clitoris. 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 Good, clitoris. Which is not a part of accessory duct of female reproductive system? Graphian follicles. Graphian follicles. Graphian follicles, because Graphian follicle, if you see, it is a cell, ठीक है, and it is present in what? That is present in the ovarian cycle. Good. सर इनफंडिबुलम क्या होता है? Infundibulum क्या होता है बताओ? Fallopian फटाफट. tube का part. फैलोपियन का Fallopian tube का पार्ट. part sir. तो infundibulum is nothing but that is a part of fallopian tube. तो मैंने बताया था यहाँ पे ऐसे हाथ जैसा होता है, ठीक है. तो ये हाथ को क्या बोलते हैं? यस सर. फिम्ब्रिया. फिम्ब्रियस को जो टच होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडिबुलम. इन्फंडिबुलम. यस सर. उसके आगे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या Ampulla. बोलते हैं? 4 parts में रहती है सर. Ampulla. और उसके जो टच Is- होता है isthmus. which connected with Isthmus. what? Uterus, that is called as isthmus. Isthmus. ठीक है. So these 4 part of what? Fallopian tube. Several mammary duct join to form. Lactiferous duct. Mammary ampulla. Like मेमोरी. Good. Ampulla. Lactiferous Mammary duct. ampulla. क्या आएगा? Mammary ampulla. Good. अरे वो सीक्वेंस दिखाया था ना, सीक्वेंस देखो आप लोग. यस सर. ठीक है, चलो अब हम लोग चालू करते हैं. द वेरी 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 Sir. इम्पोर्टेंट. हाँ बोलो. एंड में तो लैक्टिफरस डक्ट ही बन रहा है ना. अरे लेकिन वो क्या पूछ रहा है? वो एंड में थोड़ी पूछ रहा है. वो बोल रहा है सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म. तो क्या होगा? मेमोरी एम्पुला. एंड व्हेन द मेमोरी एम्पुला आर ज्वाइंट टू ईच अदर, तब क्या बोल सकते हैं हम लोग? Lactiferous tubule. देन इट इज कॉल्ड द लैक्टिफेरस डक्ट और ट्यूब्यूल्स. ठीक है, ओके. अब चलो आ जाओ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे. ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? गैमेट का फ्यूजन. या ओवम कब बनता है? व्हेन ओवम इज फॉर्म? ओव्यूलेशन के टाइम. ओव्यूलेशन के टाइम पे. Life. नहीं, ओवम का फॉर्मेशन कब होता है?
oogenesis. oogenesis से होता है. oogenesis, oogenesis कब होता है? इंट्रायूट्राइन लाइफ में से इंट्रायूट्राइन लाइफ. तो याद रखो थर्ड मंथ ऑफ व्हाट? इंट्रायूट्राइन लाइफ. ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं हम लोग. नाउ कम टू द gametogenesis. What do you mean by gametogenesis? Formation of gametes. Fusion of gametes. क्या? Formation of फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स Production of gametes. Formation of gametes. This is a formation of what? Gamete, not fusion of gamete. ठीक है. Fusion of gamete is called as what? It is called as फर्टिलाइजेशन Fertilization. Fertilization. So there is a process Fertilization. which is called as the gametogenesis. So what do you mean gameto? Gameto means gamete. Gameto means gamete. So there are how many gametes? There are two gametes. Which two gametes? Male Sperm and and female. ovum. Female. Sperm and ovum. Sperm and ovum. ठीक है. The next word is what? Genesis. Genesis का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन Formation. That is called as formation. That is formation. ठीक है. So that is called as the gametogenesis. So अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, so gametogenesis is what? This is a formation of gamete in the gonads. Gonads कितने gonads होते हैं अपने पास? There are दो एक two gonads. Which two gonads? Testis Ovary. ओवरी and ovary. ठीक है. So it includes spermatogenesis and फॉर्मेशन ऑफ ओवन oogenesis. ठीक है. Spermatogenesis and oogenesis. ठीक है. So if you see what is the gametogenesis? Gametogenesis is what? That is nothing but spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis is what? Formation of स्पर्म sperm. And oogenesis is what? That is formation of ओवम ovum. ठीक है. अब चलो हम लोग एकदम ध्यान से दोनों डायग्राम को पहले ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. तो दोनों डायग्राम को अगर आप लोग ने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस में अगर आप लोग ध्यान से देखो, कैन यू सी प्राइमोर्डियल सेल? Yes. तो जो सबसे पहला सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल. क्या बोलते हैं? Primordial germs. जर्म सेल प्राइमोर्डियल जर्मिनल सेल. ठीक है. तो ये क्या होता है? इसका जेनेटिक मटेरियल 2n ही होता है. क्या होता है? 2n ही होता है. तो 2n. प्राइमोर्डियल जर्मिनल जर्म सेल क्या होता है? दैट इज द फर्स्ट सेल विच इज फॉर्म इन अपना विच इज फॉर्म इन विच टिब्यूल? सेमिनिफेरस टिब्यूल. ठीक है. तो ये जो प्राइमोर्डियल सेल्स होंगे तो ये ढेर सारे, इनका पहले क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा. कौन सा डिवीजन होगा? Mitotic. माइटोटिक डिवीजन होगा. तो माइटोटिक डिवीजन हो करके फिर प्राइमोर्डियल सेल से कौन सा सेल बनाएंगे? ढेर सारे सेल बनाएंगे. देखो यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन ही हो रहा है. तो इन्होंने क्या बना दिया? स्पर्मेटोगोनियम. क्या बनाया इन्होंने? स्पर्मेटोगोनियम. कैन यू सी दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम? Yes. ओके. तो स्पर्मेटोगोनियम का क्या होने वाला है? Mitotic division. Mitotic division. Meiotic. अरे स्पर्मेटोगोनियम का क्या होने वाला है? स्पर्मेटोगोनियम का, Meiosis. अरे यार, Meiosis. Growth होगा. स्पर्म, वही मैं बोल रहा हूँ. प्राइमोर्डियल जो सेल होते हैं, प्राइमोर्डियल सेल का डिवीजन होगा. प्राइमोर्डियल सेल का क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा. क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन. तो माइटोटिक डिवीजन क्यों हो रहा है? अभी देखो, एक इजैकुलेशन के टाइम पे कितना स्पर्म चाहिए? 300 to 400 million. 350 मिलियन. तो 350 मिलियन थोड़ा सा होता है क्या? नहीं No, ज्यादा. sir. तो 350 मिलियन के पहले प्राइमोर्डियल सेल्स का क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए ना. Division. ढेर सारे मतलब प्राइमोर्डियल बहुत सेल. सारे होने अभी चाहिए. देखो, एक सेल का 4 सेल बनेगा, लेकिन अगर एक ही स्पर्मेटोगोनियम का 4 सेल बनेगा तो कैसे 1 मिलियन इतना मिलियन तक जाएगा? तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल सेल्स का प्रोडक्शन होता है, एंड दैट प्राइमोर्डियल सेल डिवाइड माइटोटिकली, एंड इट विल डिवाइड इन व्हाट? मिलियंस ऑफ सेल. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो दैट विल कन्वर्ट इन स्पर्मेटोगोनियम. कैन यू सी स्पर्मेटोगोनियम? Yes. ठीक है. स्पर्मेटोगोनियम का क्या होता है? ग्रोथ होता है. क्या होता है? Growth. ये चीज याद रखो यार, मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है ये सब. ठीक है. तो स्पर्मेटोगोनियम का क्या होगा? ग्रोथ होगा. स्पर्मेटोगोनियम का जब ग्रोथ हो जाएगा तो दैट स्पर्मेटोगोनियम बिकम
primary spermatocyte. Diploid. Good. So it become primary spermatocyte. So primary spermatocyte is also Diploid. it is Diploid. also diploid. ठीक है, ये भी diploid है. उसके बाद अब उसमें क्या होने वाला है? First meiotic. Division First होगा, meiotic first division. Again there is a first meiotic division take place. अब उसका जब first meiotic division होगा तो first meiotic division में इसका ये क्या हो जाएगा? Genetic material become Haploid. divide हो, haploid हो जाएगा. ठीक है, haploid हो जाएगा. It become haploid. ठीक है. And this is called as what? This is called as Secondary spermato. spermatocyte. हाँ. This is called as a secondary spermatocyte. अब secondary spermatocyte जो है उसका meiotic second division होगा. क्या होगा? Second meiosis. meiotic second. ठीक है. second meiosis होगा तो 2 सेल के कितने सेल बन जाएंगे? 4. 4 Four cells. cells. So that 2 cells divide into 4 cells with same number of chromosome. With Same Same number of Same number of same number of chromosome. chromosome. मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा? Haploid. Haploid होगा, haploid होगा. ठीक है. उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो that circular condition of sperm cell is called as chromatids. Chromatids. spermatids. ठीक है. And that spermatids will transform into the mature Sperms. sperms. That condition is called as Spermiogenesis. Spermatogenesis. नहीं उसको बोलते क्या बोलते हैं? Spermiogenesis. Spermiogenesis. स्पर्मियो बोलते हैं. क्या होता है? स्पर्मियो Genesis. स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में फर्क समझ में आया? लास्ट में क्या बन गया? मैच्योर स्पर्म बन गया. क्या बन गया? मैच्योर Mature स्पर्म. sperm. क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? No. ओके, आगे चलें. तो spermatogenesis कहाँ होता है फिर? स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है. अच्छा, मतलब वो लास्ट का पार्ट सिर्फ spermiogenesis और हाँ, पूरा first- प्रोसेस पूरे spermatogenesis. प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. दैट्स कैन यू सी द व्हाट इज द शेप ऑफ स्पर्मेटिड्स? हाँ, Circular. circular. सर्कुलर है ना. एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द मैच्योर स्पर्म? कैन यू सी? इट हैज द हेड, बॉडी एंड टेल लाइक स्ट्रक्चर. हाँ, So that only Elongate. so only transformation of spermatids into the mature sperm is called as Morphological change. spermiogenesis. spermiogenesis. हाँ, that condition is called as spermiogenesis. ठीक है. Okay, now come to the ovum के लिए आ जाओ. ठीक है, मैं मिटाऊं जो मैंने लिखा है सब. हाँ सर. Okay. So here if you see, can you see the ovary? This is the ovary. तो ओवरी में जो सबसे बचपन में मतलब बेबी जब पेट में होती है, तो बेबी जब पेट में होती है तब उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द इंट्रायूट्राइन लाइफ. और इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही क्या फॉर्म हो गया? Ovum. तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड द ओवम. ठीक है. तो ओवम का जो फर्स्ट सेल फॉर्म होता है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल सेल. क्या बोलते हैं? Primordial cell. Primordial cell. दैट इज कॉल्ड द प्राइमोर्डियल सेल. ठीक है. ओके. And that is called as the what? That is also called the follicle cell. That is also called as Follicle Follicle cells. cells. तो ये जो प्राइमोर्डियल सेल है ना, अब क्या होगा? When menstrual cycle started, when menstrual cycle started or the puberty will come, so at that time that ये 94 की परमानेंट मिल गई 3 वाली परमानेंट. आदित्य. ओके, ठीक है. So that primordial cells क्या होगा? That primordial cells become a primary follicles. Can you see primary follicles? Yes. हाँ. So it will become primary follicles and there is a what? There is a maturation of the ovum will take place. ठीक है. तो यहाँ पे आपको oocyte दिखेगा, फिर zona pellucida दिखेगा, अपना granulosa cell दिखेगा, theca cell दिखेगा. ये सब क्या है? I will teach you. ठीक है. Don't worry. आप लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या है. ठीक है. तो प्राइमरी सेल्स जो है, प्राइमरी फॉलिकल्स नाउ कन्वर्टेड इनटू Secondary follicle. सेकेंडरी फॉलिकल्स. तो इफ यू सी द सेकेंडरी फॉलिकल्स, तो प्राइमरी फॉलिकल्स में आपको कोई गैप दिख रहा था? No. नहीं. तो व्हेन यू कम टू द सेकेंडरी फॉलिकल्स, कैन यू सी देयर इज अ व्हाट? फॉलिकुलर सेल्स फॉर्मेशन स्टार्टेड. Yes. Can you see follicular cell? And that follicular cells starts arranging. ठीक है. And it will form a cavity like structure. Can you see antrum? Yes. ठीक है. And that secondary follicles then become what? Then become Graafian follicles. Can you see Graafian follicles? अरे ये मैंने करवाया है आप लोगों को, डायग्राम Yes, बना sir. के दिया था. याद है? Yes, Graafian sir. follicles आप लोगों ने खुद डायग्राम 2 बार बनाया है, याद होना चाहिए. ठीक है. So if you see the Graafian follicles, so in a Graafian follicles can you see the oocyte? Yes.
and the layer which covered the oocyte, can you see it is a corona radiata? Can you see? कोरोना 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 नहीं, कोरोना वही कोरोना जो है कोरोना. Can you see corona radiata? Yes. So this is called as Yes, corona sir. radiata. कोरोना नाम वर्ड कहाँ से आया मालूम है? उसके सर पे जो ऐसे बिंदी 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 लगा है ना, इसलिए उसको कोरोना ये बोलते हैं. ठीक है, वहां से उसका नाम आया कोरोना. ठीक है. उसके बाद आप लोगों को अगर ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो कैन यू सी द ओवम इज अटैच विद द आउटर लेयर विद द क्यूमुलस ओफोरस. Yes. Yes, sir. कैन यू सी क्यूमुलस ओफोरस? सो वो जो गैप है वो हाँ हाँ, जो क्यूमुलस ओफोरस उसको बोलते हैं द कनेक्शन ऑफ व्हाट ओवम विद आउटर लेयर फॉलिकुलर सेल. कैन यू सी Yes. ये वाला एरिया जो टच कर रहा है ओवम को, अपना ओवम को इसके साथ एक के साथ. कैन यू सी दैट ओवम? ये ओवम दिखाई दे रहा है आप लोगों को. oocyte Yes. oocyte बाहर वाले लेयर से कनेक्ट दिखाई दे रहा है, एक एरिया से कनेक्ट हो रहा है. सो दैट इज द क्यूमुलस ओफोरस. एंड कैन यू सी द कैविटी? Yes. Antrum. दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम. ठीक है. अब क्या होने वाला है? व्हेन इट बिकम द ग्राफियन फॉलिकल्स देन द ओवुलेशन विल स्टार्ट. ओवुलेशन में क्या होगा? हु विल कम आउट? Oocyte. oocyte विल कम आउट. ठीक है. oocyte बाहर आ गया, फिर क्या होगा? Follicle. बाहर आ गया. फॉलिकल बाहर बच ठीक जाएगा. है. कॉर्पस तो अंदर क्या ल्यूटियम. बचा? केवल फॉलिकल्स बच गए, फॉलिकुलर सेल्स. तो फॉलिकुलर सेल्स जो है, तो ये क्या हो गया था? रप्चर फॉलिकल्स हुआ. देन oocyte विल कम आउटसाइड. oocyte का लेयर भी आ जाएगा, तो दैट लेयर इज कॉल्ड एज कोरोना Radiata. रेडिएट. radiata. So can you see rupture follicles now start degenerating? So that degenerating को क्या बोलेंगे? That is called as Corpus luteum. कॉर्पस corpus ल्यूटियम. luteum. और फिर उसका रीजनरेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? corpus albicans. एल्बिकन्स. फिर से वो सो क्या मतलब वो होगा? रीजनरेट हो जाता है ना. रीजनरेट डीजनरेट हो रहा है, डीजनरेट. ठीक है. ओके. फिर उसके बाद क्या होगा? कॉर्पस हेमरेजिकम. कॉर्पस Hemorrhagia. हेमरेजिकम. कॉर्पस हेमरेजिकम बन करके क्या हो जाएगा? फ्लूइड हो जाएगा तो निकल फ्लूइड जाएगा. होकर के स्ट्रोमा में स्ट्रोमा में destroy हो जाएगा. डिसॉल्व हो जाएगा. स्ट्रोमा में डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ. आप लोगों को जो फॉलिकुलर सेल दिखाई दे रहा है, ठीक Yes. है, दैट फॉलिकुलर सेल्स प्रोड्यूसेस द एस्ट्रोजन. क्या प्रोड्यूस करता है? एस्ट्रोजन. याद रखो. ठीक है. एंड यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम दिखाई दे रहा है, प्रोजेस्टेरॉन. दैट प्रोड्यूसेस द प्रोजेस्टेरॉन. ये याद रखो. अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो सर. ओके. सो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सर इजेस्ट्रॉन क्या कौन बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं एंड एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं. तो अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा कि ओवेरियन साइकिल के पहले कौन सा हार्मोन पीक पे होता है, तो क्या बोलोगे? Estrogen. हाँ. विच हार्मोन एट अ पीक लेवल बिफोर द अपना बिफोर ओव्यूलेशन? दैट इज एस्ट्रोजन. एंड आफ्टर ओव्यूलेशन विच हार्मोन बिकम पीक? Progesterone. प्रोजेस्टेरॉन. क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? नो सर. नो सर. चले आगे. हाँ सर. Yes. Gametogenesis. Gametogenesis, that is the spermatogenesis. ठीक है. Here if you see, so what is the spermatogenesis? Spermatogenesis का मतलब क्या होता है? Formation of Sperms. sperm और production of Spermatite. sperm. Formation और production of sperm. ठीक है. So it is a process of formation of sperm, that is the spermatozoa in a seminiferous tubule of testis. ठीक है. So stage of spermatogenesis. In a spermatogenesis there is a two stage. First stage is what? That is formation of Spermatids. spermatids. What is the shape of spermatids? Circular. Circular. And second is what? That is a spermiogenesis. Elongated. हाँ, ये याद रखो. ठीक है. That is a spermiogenesis. क्या है? Not a spermatogenesis. This is Spermiogenesis. spermiogenesis. ठीक है. So what is the formation of Sir. sperm? हाँ. ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं क्या? नहीं, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म सेल्स को बोलते हैं.
sperm cell is called as spermatozoa. Okay. बताया तो था इसके स्पर्म बारे तो में. मेल गैमेट है ना, तो वो स्पर्म मदर सेल्स क्यों लिखा है? क्या बोल रहे हो? वो स्पर्म तो मेल गैमेट रिप्रेजेंट करता है, तो स्पर्म मदर सेल्स क्यों लिखा है फिर? अरे यार स्पर्मेटोगोनियम जो है स्पर्म की मम्मी है, इसलिए मदर सेल है. पूरे बायोलॉजी में कहीं पे भी फादर सेल नहीं लिखा हुआ है, मदर सेल ही लिखा हुआ है. मदर सेल का यूज क्यों किया गया है? बिकॉज मदर ही रिप्रोड्यूस करती है, हेंस वी आर यूजिंग द मदर सेल. अभी आप क्या बोलोगे, इसका फादर सेल होना चाहिए? ओके, सो स्पर्मेटोगोनिया से ही बना है ना सब कुछ. याद आ रहा है आप लोगों को स्पर्मेटोगोनिया का क्या हुआ था? कौन सा क्या हुआ था स्पर्मेटोगोनिया का? माइटोसिस, ग्रोथ हुआ था. ग्रोथ हुआ था. ग्रोथ हुआ था तो क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन. फर्स्ट क्या म्यूटिक बना? डिवीजन. 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन. म्यूटिक डिवीजन. डिवीजन. स्पर्मेटिड. 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 ठीक है, तो ये स्पर्मेटिड किससे बना फाइनली? सेकेंडरी Spermatogonia. सेकेंडरी से ना. स्पर्मेटोगोनिया. अरे हाँ यार, लेकिन सबसे पहले ये क्या था? स्पर्मेटोगोनिया था ना. तो स्पर्मेटोगोनिया इन लोग की मम्मी हो गई कि नहीं? यस. हाँ, तो हेंस इट इज Yes. फादर Parent mother cell. हाँ, तो हेंस इट इज फादर स्पर्म मदर सेल. ठीक है, सो स्पर्मेटोगोनिया दैट इज अ स्पर्म मदर सेल प्रोड्यूसेस स्पर्मेटिड्स. कैन यू सी स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो गया? ठीक है, Yes. उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हम लोग फ्लो चार्ट बना के नहीं पढ़ सकते? मैं बहुत बनाऊंगा. कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को. नहीं, मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा. डोंट वरी, मैं जान रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद इफ यू सी प्राइमरी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सेकेंडरी, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड का शेप क्या है? सर्कुलर. सर्कुलर. तो स्पर्मेटिड से क्या बनने वाले हैं? स्पर्म. स्पर्म सेल्स. स्पर्म का दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ. तो स्पर्म कुछ ऐसा बनेगा कि उसका क्या रहेगा? हेड रहेगा, बॉडी रहेगा, टेल रहेगा, Tail. कुछ ऐसा बन जाएगा. ठीक है, तो ये कहाँ से बना? स्पर्मेटिड्स. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉडिफिकेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन. क्या बोलते हैं इसको? द वर्ड विच वर्ड वी आर यूजिंग? ट्रांसफॉर्मेशन. प्रोडक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफर हुआ. ठीक है, so that transformation of spermatids into the sperm or the spermatozoa, that process is called as spermiogenesis. That process is called as Spermiogenesis. spermiogenesis. ठीक है, so please write down spermatids transform into sperm. That is called as spermiogenesis. ठीक है, so please write down. चलो हम लोग स्टार्ट बनाते हैं. उसके बाद इसके पहले का स्लाइड बताइए ना. पहले का स्लाइड क्या था? दिस वन. डन. चलो हम लोग चार्ट बनाएंगे. ठीक है, डन. यस सर. Wait, sir. ये भी हो गया आप लोगों का? नहीं सर, 1 मिनट. वेट. ठीक है, ये हो जाएगा तो बताओ. देन वी विल स्टार्ट मेकिंग चार्ट. एंड दैट चार्ट. ग्रोथ के आगे क्या लिखा है? ग्रोथ के आगे ग्रोथ हुआ स्पर्मेटोगोनिया का, तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? Primary spermatocyte. प्राइमरी.